हेलो। 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 देखिए बाबू, आज जो है आपका मैथ का शेड्यूल लगा हुआ था और उसके जगह पर इंग्लिश हो गया। इसका कारण तो आप समझ सकते हैं। मैथ वाले सर का कल भी शाम में तबीयत ठीक नहीं था, तो उस जगह पर इंग्लिश का क्लास लेना पड़ा। और सुबह में भी वो अनेबल है क्लास अटेंड करने में, इसलिए उनके जगह पर इंग्लिश का क्लास स्टार्ट किया जा रहा है ना। तो आप मन तन दोनों तरीके से बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। ऐसा इसलिए कि जब तक आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं होगे तो मैं लाख समझा दूं, आपके मन में एंट्री करने वाला है नहीं, है ना। और समझना है तो निश्चित है कि आपको बेहतर तरीके से जो है ना हमारे साथ जुड़ना होगा। ठीक है। और नंबर आप जितना भी जानते होंगे उससे बेहतर ही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यकीनन इतना आप समझ लो, आप जितना समझते हैं जितना जानते हैं, है ना, नंबर हम उससे और भी ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपको बतला दें। चलिए तो हम शुरू करते हैं आगे नंबर वाला काम जो है सो। देखिए कल यानी शाम में जो क्लास हुआ था उसमें पूरा बढ़िया से हम आपको बतला दिए थे कि जितने लोगों ने नाउन का स्टडी किया, नाउन को अपने अपने हिसाब से उसको क्लासिफाइड किया। ठीक है। और निश्चित है कि उन सबके क्लासिफिकेशन को पढ़ना है हमें। जब तक हर एक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा नाउन में जो कवर होना चाहिए, जितना मजबूती आना चाहिए, उतना बेहतर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। गेट से टालो, अंदर से जाके जाओ। इतना आराम से ध्यान दीजिएगा। अब पिछला दिन जो हम एक कर दिए थे आपको नंबर जेंडर के बारे में, आज पूरा का पूरा जो क्लास होगा वो आपका चलेगा नंबर से रिलेटेड। अब नंबर है क्या, किस तरह की बात पढ़ना है इसको में हमें, है ना, इन सारी चीजों को हमें यहाँ देखना। नंबर का मतलब होता है वचन। ठीक है। नंबर का मतलब क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। अब वचन है क्या, कितने प्रकार का होता है, नाउन को नंबर से क्या लेना देना है, क्योंकि यही वो चीज है नंबर जिससे आप किसी भी नाउन को सिंगुलर या प्लूरल आप सेंटेंस में यूज करते हो। और सिंगुलर या प्लूरल होने पर उसके लिए जो सेंटेंस वर्ब आना चाहिए वो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग वहां पे आप करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखना है। नंबर का मतलब था बचन। अब ऐसे कहिएगा कि तो नंबर होता है, अमिताभ बच्चन होता है, ऐश्वर्या राय बच्चन होता है, अभिषेक बच्चन, तो ओकरो पोता पोती लेगा तो ओकरो बच्चन कहेंगे। तो ऐसा कुछ भी हमें इसमें नाम नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसमें जो हम नाउन को रखेंगे वह नाउन हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल। मतलब ये कह सकते हैं कि जो नाउन हमारे पास है वो संख्या में है कितना, वो संख्या में है कितना, इस चीज को पढ़ना है। और इतना सिंपल जो समझ रहे हो ना उतना है नहीं। इसका पूरा का पूरा जो है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन ही देने में आपको 45 मिनट निकल जाएगा। तो सबसे पहला आप याद रखिएगा कि इस बेसिस पर अगर हम कहेंगे इसको क्लासिफाइड करने के लिए तो ये कह दीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नंबर। मतलब अपने संख्या के आधार पर, बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नंबर, ए नाउन कैन बी divided into two parts। कहने का मतलब ये हो गया कि संख्या के आधार पर किसी नाउन को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, है ना, यानी कि नंबर के आधार पर किसी नाउन को क्लासिफाइड करेंगे तो नंबर हमारा कितना मिलेगा, दो। यानी कि नाउन को कितने तरह में बांटेंगे, दो तरह में बांटेंगे। जो सबसे पहला की बात कहेंगे वो है हमारा
सिंगुलर नंबर। फर्स्ट में कौन आ जाएगा? सिंगुलर नंबर। यदि हिंदी कहेंगे तो एक वचन, हिंदी कहेंगे तो क्या होगा? एक वचन। और सेकंड में अगर बात कहेंगे तब वो होता है प्लुरल नंबर। सेकंड में क्या कहिएगा? प्लुरल नंबर कहेंगे। तो प्लुरल नंबर का मतलब क्या होता है? बहुवचन, मतलब कि अमिताभ बच्चन की पुतोह, ऐसा कुछ नहीं समझना है। ठीक है, एक मतलब सिंगल और बहु कहने का मतलब मोर देन वन। एक अगर कहा हुआ है तो ओनली वन इन इट्स काउंटिंग, मतलब अपने गिनती में कह दे तो केवल और केवल एक ही होना चाहिए। और यदि बहु लगा हुआ है तो ये कह देंगे मोर देन वन, एक से ज्यादा। बहु का मतलब क्या समझेंगे? एक से ज्यादा, मोर देन वन। ठीक है, तो आपको यह पता चला कि हम किसी नाउन को संख्या के आधार पर अगर हम बांटने की बात करेंगे, किसी नाउन को संख्या के आधार पर अगर बांटने की बात करेंगे तो नाउन हमारा दो गो निकलेगा। कै गो नाउन मिलेगा? दो गो। एक को कहेंगे सिंगुलर नंबर और दूसरे को कहेंगे प्लुरल नंबर। देखिए, ग्रामेटिकली जब यूज करने की बात हो जाती है ना, तो हम वहां पे इसी टर्म को कहते हैं सिंगुलर नाउन और इसी को कहते हैं प्लुरल नाउन। क्या कहेंगे इसको? सिंगुलर नाउन और प्लुरल नाउन। हम नंबर को हटा करके उसके जगह पर नाउन वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। ये बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एक में अगर कहा जाएगा तो हम कह देंगे इसको सिंगुलर नाउन कहेंगे और इसको कह देंगे प्लुरल नाउन, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये दोनों को खूब बढ़िया से डिटेल्स में देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कल जो आप जेंडर पढ़े थे, निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है कि आप उसका बना लिए होंगे नोट्स। ठीक है, चलिए इसको हम आगे बढ़ जाते हैं बाबू। अब एक बाद आता है कि चलिए जब सिंगुलर और प्लुरल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हेडिंग हम दे देते हैं सिंगुलर नंबर के। तो ये है क्या, इसके बारे में जानेगा। सिंगुलर नंबर मतलब ये कह सकते हैं एक वचन। अब ये होता क्या है एक वचन, तो जरा बढ़िया से समझिएगा। पहले ही बतला दिए हैं कि अगर कोई नाउन संख्या में केवल एक हो तब उसे क्या कह देंगे? सिंगुलर नंबर कह देंगे। मतलब ये कह सकते हैं यदि कोई नाउन, यदि कोई नाउन संख्या में, यदि कोई नाउन संख्या में केवल एक हो तब उसे, यदि कोई नाउन संख्या में केवल एक हो तब उसे सिंगुलर नंबर, या इसी को हम यहां कह दे रहे हैं सिंगुलर नाउन कहा जाता है। सिंगुलर नाउन कहा जाता है। ये तो समझ गया ना। डिफिनेशन की अगर बात हम करेंगे तो यह लिख सकते हैं ए नाउन दैट इज only one in its number, a noun that is only one in its number, then it is called, then it is called a singular number। मतलब जो संख्या में केवल एक हो, तो जो संख्या में केवल एक रहेगा उसको क्या कह देंगे आप? सिंगुलर नंबर कहेंगे। इसमें थोड़ी सी बात हम डीप में चलेंगे, फिलहाल आपको यहाँ पे एग्जांपल हम दे देते हैं। ठीक है, उसको आप बढ़िया से लिख लोगे। जैसे अगर आप हम कह देंगे कि बॉय, पेन, बुक, है ना, उसी तरह से और भी बहुत सारे हैं नाउन, है ना, टीचर, etc।
यह देखिए तो ये पूरा का पूरा जो है संख्या में केवल एक होने की बात बतला रहा है। संख्या में कितना होने की बात बता रहा है? तो संख्या में केवल एक होने की बात बतला रहा है, तब उसे आप क्या कह दीजिएगा? तो सिंगुलर नंबर कह देंगे। इसमें और भी सारे बहुत पॉइंट है जो हम आपको इसके बाद डिस्कस करेंगे, है ना। इतना आप समझ गए कि यदि कोई नाउन संख्या में केवल एक रहेगा, कितना रहेगा? संख्या में केवल एक रहेगा, तो उस नाउन को आप क्या कह दोगे? सिंगुलर नंबर कहेंगे। ठीक है, अब फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड हो गए हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखिएगा होता क्या है। देखिए, अगर हम यहाँ पे यह लिख दे सिंगुलर नंबर कह दे चाहे सिंगुलर नाउन कह दे, दोनों तो सेम चीज ही है ना। तो हम यहाँ सिंगुलर नाउन की बात कर देंगे या सिंगुलर नंबर की बात करेंगे। अब ये दोनों के हम बात बढ़िया से समझेंगे कि है क्या। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय, पेन लिखा हुआ है, ये तो संख्या में एक है, इसका गिनती आप कर सकते हो। अरे सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर जो होगा संख्या में एक रहेगा तो गिनती करेंगे। लेकिन यदि हम कह देंगे कि यहाँ लिखा हुआ है मिल्क, इसका हम गिनती नहीं कर पाएंगे, तो क्या ये प्लूरल हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन है ना, मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। उसी तरह से कह देंगे राइस, एयर, वाटर, सैंड, ये सब वो नाउन है जिसका आप गिनती नहीं कर पाओगे। तो क्या गिनती नहीं करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा? ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। तो ये कहना हम चाह रहे हैं कि जो हमारा सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, वो भी हमारा दो तरह के निकल के आया। कै गो निकल कर आया? दो गो निकल के आया। एक सिंगुलर नंबर में वो है जिसकी आप गिनती कर सकते हैं, और दूसरा सिंगुलर नंबर में वो है जिसकी गिनती संभव नहीं है। तो जिसको गिनती कर सकते हैं उसको नाम क्या दिया गया है? तो आप इसको कह सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो सिंगुलर नंबर में जो नाउन संख्या में एक हो या उसकी गिनती संभव हो, तो उस नाउन को क्या कह देंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो SCN हमारा चलता है। ये तो बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ए वाला गिनती करने के लायक है और ए वाला नाउन गिनती नहीं कर सकते हैं। तो जो नाउन को आप गिनती कर पाइएगा और संख्या में भी एक ही को रहेगा, तो उस नाउन को आप क्या कह दोगे? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कह देंगे। दूसरा है वो कि जिसकी आप गिनती नहीं कर पाएंगे, उसको बोला गया है हालांकि वो भी सिंगुलर ही है, तो उसको कह देंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्या कह दीजिएगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, है ना। इसके लिए यूज किया जाता है SUCN। ये बात आपको याद रखना है। डिफिनेशन एक खुद ही आप समझ करके लिख सकते हैं। हम समझा दे रहे हैं कि सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर में ही आता है दो गो, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन की हम बात करेंगे तो ये कह दीजिएगा कि वैसा सिंगुलर नाउन जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, वैसा सिंगुलर नाउन जिसकी गिनती हम कर सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहलाएगा। और सिंगुलर नंबर में ही आता है कौन? वैसा सिंगुलर नाउन जिसकी गिनती संभव नहीं है, वैसा सिंगुलर नाउन जिसकी गिनती संभव नहीं है, तो उसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। क्लियर है? ये बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये दोनों चीज का यूज है आगे। अब इसके बिना हम आगे अगर हम सिंटैक्स में या कोई चैप्टर में अगर हम बात कर दे सिंगुलर प्लूरल की, तो आपके पास कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो फटाफट इसको भी वही काम कर लेंगे जो पिछले पार्ट में किए थे। अब ये जब समझ गए हैं तो इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे हो क्या सकता है देखिए। इतना में तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब आपके पास आ जाता है प्लूरल नंबर। ठीक है, प्लूरल नंबर हो गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, प्लूरल नंबर का मतलब था बहुवचन। प्लूरल नंबर का मतलब क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। प्लूरल नंबर की अगर बात कहा जाए तो क्या कहिएगा? बहुवचन कहिएगा। अब इसमें क्या हो सकता है, तो जरा संभल कर करके सुनेंगे भी और देखेंगे भी। कहा गया वैसा नाउन जो वैसा नाउन जो संख्या में एक से अधिक हो।
वैसा नाउन जो संख्या में एक से अधिक हो तो उसे, वैसा नाउन जो संख्या में एक से अधिक हो तो उसे, तो उसे प्लुरल नंबर कहा जाता है। तो उसे प्लुरल नंबर कहा जाता है। ये तो बात समझ गए होंगे। अगर डिफिनेशन की बात कह देंगे तो ये लिख लीजिएगा, ए नाउन दैट इज more than one in its number, a noun that is more than one मतलब एक से ज्यादा, in its number, then it is called a plural number। मतलब वैसा नाउन जो संख्या में एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहिएगा, प्लुरल नंबर कहिएगा। ये तो बात समझ में आ गया। अब प्लुरल नंबर होगा क्या, तो एग्जांपल में जरा बढ़िया से देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयज, तो एक से अधिक की बात कह रहा है। पेन्स लिखा हुआ तो एक से अधिक की बात कह रहा है। यदि हम बुक में एस लगा देते हैं, बुक्स तो अधिक की बात करेगा। मेन एक से अधिक की बात करेगा। विमेन एक से अधिक की बात करेगा। चिल्ड्रेन एक से अधिक की बात करेगा। लेडीज, बेबीज, ये सभी को सभी जो है ना एक से अधिक होने की बात कह रहा है। ठीक है। तो इन सारे चीजों को जो है ना आप समझ लेंगे बढ़िया से कि प्लुरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। प्लुरल नंबर का मतलब क्या कहेंगे, बहुवचन। डिफिनेशन की बात कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि वैसा नाउन जो संख्या में एक से अधिक हो तो उसे प्लुरल नंबर कहा जाता है। ए नाउन दैट इज मोर देन वन इन इट्स नंबर देन इट इज कॉल्ड अ प्लुरल नंबर। इसी का जस्ट डिफिनेशन कर दिए, बढ़िया से लिख लेना कॉपी में। एग्जाम्पल में लिखा हुआ बॉयज, पेन्स, बुक्स, मेन, विमेन, चिल्ड्रन, लेडीज, बेबीज, इटीसी। ये सब का सब प्लुरल कहिएगा। इतने प्लुरल होता है तो नहीं, प्लुरल इससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, कितना होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ प्लुरल है जिसको बनाने का कुछ खास नियम है जो इसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, अब ये बात को समझिएगा बढ़िया से। अब इसमें बेसिक रूल्स है क्या क्या तो समझ लीजिएगा। है ना, दो बात हम यहाँ रख करके कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में बढ़िया से समझना है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ लिखा हुआ यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है बॉय, लिखा हुआ है गर्ल, और भी समझ लो पेन लिखा हुआ है, मैंगो लिखा हुआ है। इतना हो गया। दूसरे तरफ लिखा हुआ है गो, दूसरे तरफ लिखा हुआ है गो, क्राई, फ्राई, प्ले, रन। एक आध गो और यहाँ पे हम एडजस्ट कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय था, गर्ल था। चलिए इतना में हमें सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। देखिए अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये सब का सब जितना भी नाउन हम दिए ये सब का सब हमारा सिंगुलर है। सब का सब क्या है, सिंगुलर। इस तरह पूरा का पूरा नाउन रखा हुआ है और उस नाउन को रखे हैं जिस नाउन को आप गिनती कर सकते हो अलग अलग करके। क्या लड़के की संख्या गिनती नहीं संभव है, क्या लड़कियों की संख्या का गिनती नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे बुतरू की संख्या नहीं गिन पाएंगे, कलम को नहीं गिन पाओगे, मैंगो को नहीं गिन पाओगे। ये सब गिनने वाले नाउन है जिसको आप गिनती कर सकते हो। ए पट्टी अगर देखेंगे तो गो हमारा एक मेन वर्ब है, क्राई लिखा है सो एक मेन वर्ब है,
फ्राई भी लिखा है सो एक मेन वर्ब है, प्ले लिखा हुआ ये भी एक मेन वर्ब है, रन लिखा है ये भी एक मेन वर्ब है। तो निश्चित है कि दो एक तरफ नाउन और दूसरे तरफ हम रखे मेन वर्ब को, इस तरफ जो है नाउन है और उस तरफ हमारा क्या रखा हुआ है, मेन वर्ब रखा हुआ है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेज है या सिमिलरिटी क्या वो देखेंगे। बॉय में अगर आप एस लगा देते हैं प्लस हमने एस कर दिया तो ये कह दीजिएगा कि ये बन जाएगा हमारा बॉयज, क्या बन जाएगा, बॉयज बनेगा। अगर उसी तरह से गर्ल में एस लगा देते हो तो बन जाएगा क्या, गर्ल में एस लगाने से बन जाएगा गर्ल्स। बेबी है तो बेबी में जरा संभाल करके सुनेंगे, बाई को हटा देंगे, आई ई एस जोड़ेंगे, है ना। हमने यहाँ पे सब कुछ कर दिया है, प्लस आई ई एस कर दिया है और माइनस बाई, प्लस कहने का मतलब उसको जोड़ दिया गया है और माइनस कहने का मतलब उसको हटा दिया गया है। तो जरा बेबी में अगर ये काम करिएगा तो निकल करके हमारा आ जाएगा बेबीज। पेन लिखा हुआ तो पेन में आप सिंपल एस जोड़ोगे तो पेन में एस लगा देंगे तो पेन्स बनेगा। मैंगो लिखा हुआ है तो मैंगो में अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपको ई एस जोड़ना पड़ेगा और इसका पुलल हो जाएगा मैंगोज, इसका पुलल यही बनेगा। मतलब नियम यह है कि कुछ में आप एस जोड़े हैं, कुछ में एस जोड़े हैं, आई ई एस जोड़े हैं, बाई को हटाए हैं, ठीक है, और कुछ में ई एस जोड़ा गया है, यही काम है ना किया हुआ। अब एस पे लगा देते हैं नियम। अब एक बात तो पता था कि ये पूरा का पूरा सिंगुलर था और इसी सिंगुलर में आप एस और एस जोड़े हैं तब जाकर के प्लूरल बना है। मतलब बाद में जो बॉयज लिखा है, गर्ल्स लिखा है, बेबीज है, पेन्स है, मैंगोज है, ये सब का सब बाद वाले नाउन हमारा प्लूरल है और ये पहले जो दिया गया सब का सब नाउन हमारा सिंगुलर है। मतलब ये कह देंगे कि कोई भी नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो उस सिंगुलर वाले नाउन में एस और एस जोड़ेंगे तब वो हमारा प्लूरल बनेगा। मतलब अगर हम यहाँ कह देंगे तो जितना भी अगर हमारा सिंगुलर नाउन है ना, इस सिंगुलर नाउन के साथ एस एस जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से कि जितना भी सिंगुलर नाउन है जिसको आप नियम के तहत काम कर सकते हो तो उन सारे सिंगुलर नाउन में आप एस या एस जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, हमारा प्लूरल नाउन बनेगा। ये तो कंफर्म हो ना, एकदम बढ़िया से समझना है कि जितना भी सिंगुलर, अब बताओगे गिनती करने वाला है कि नहीं, तो एक कह देंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कह दोगे तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसमें एस और एस जोड़ेंगे तो एस और एस जोड़ने से क्या बनेगा हमारा, वो सब सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये तो पता हो गया। मतलब नियम ये हो गया कि जितना भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस या ईएस जोड़ दिया जाए तब वह नाउन प्लूरल में बदल जाएगा। मतलब वो नाउन को हम प्लूरल में चेंज कर लेंगे। इतना तो आपको पता हो गया। चलिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं टोटल का टोटल मेन वर्ब है। इससे पहले अगर सेंटेंस भी हम आपके सामने रखेंगे तब और यह बात समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई से नहीं क्लियर होगा, लिखा हुआ यू गो देयर और दूसरा लिखा हुआ है ही गोज देयर। अब हम आपसे यह बात हम पूछे कि एक जगह पर जो है यू के साथ आपने गो लगा दिया और दूसरे जगह पर जो है गोज आपने कर दिया, तो आखिर ऐसा क्यों किए हैं। एक जगह पर आप यू के साथ में गो लिखे हो और दूसरी जगह पर ही के साथ गोज लिखे हैं, मतलब गो में एक बार ईएस जोड़े हुए एक बार बिना ईएस जोड़े हुए काम किए हैं। तो आप ये कहिएगा कि यू हमारा प्लूरल है, यू क्या है, प्लूरल है। तब इसके लिए साथ में हम प्लूरल वर्ब लगाए। कौन सा वर्ब लगाए हो, प्लूरल वर्ब। बतलाओ ये वाला गो हमारा सिंगुलर होगा कि प्लूरल, तो कहेंगे प्लूरल होगा। अब जरा खुद ही आप बताइए ही सिंगुलर होता है कि प्लूरल, तो कहेंगे कि ही हमारा सिंगुलर होता है। तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हमारा है, कोई सेंटेंस के सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाला मेन वर्ब क्या होना चाहिए, तो सिंगुलर होना चाहिए। तो आप बताइए कि गोज यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, गोज सिंगुलर है कि प्लूरल है, यही बात को समझना है। तो कहेंगे कि जब ए वाला सिंगुलर तो ये वर्ब भी हमारा सिंगुलर है। यही से सब कुछ क्लियर है। तो नियम क्या आप कह सकते हो कि कोई भी मेन वर्ब जो होता है
वो जन्म से जिस समय उसे बनाया गया था, जिस समय उसे ग्रामेटिकली यूज किया गया, उस समय से लेकर के आज तक वह मेन वर्ब जो है जन्म से वो प्लुरल होता है। क्या होता है? प्लुरल होता है। और देखो ना यहाँ पे इसमें अभी कुछ नहीं जोड़े हैं, डायरेक्ट वैसे लिखे हुए हैं। तब प्लुरल है तब ना लगाए हो। अब बतलाइए, आप दे लिखे हैं, तब बताओ दे के साथ यदि हम यहाँ कर देंगे गोज तो सही लग रहा है? बोलेंगे गलत है। अब हम ही पूछेंगे आपसे रीजन की गलत होने की वजह क्या है, तो आप ये कह दीजिएगा कि यहाँ गोज ना करके करेंगे गो, मतलब होना चाहिए था दे गो। तो जरा बतलाओ ऐसा क्यों किए हैं? अगर हम यह जानते कि वर्ब में एस ईएस लगाने से प्लुरल होता है, तब तो दे के साथ हमारा गो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं ग्रामेटिकली। तो आपको यही समझना है कि कोई भी मेन वर्ब जन्म से प्लुरल होता है। मेन वर्ब जन्म से क्या होता है? प्लुरल होता है। और उस मेन वर्ब में यदि आप एस और ईएस जोड़ देते हैं, मेन वर्ब में एस और ईएस जोड़ देते हैं, तब वह मेन वर्ब जो है सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब इसको हम मिटा करके काम कर लेते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ गो लिखा हुआ है, तो बतलाइए क्या कर सकते हैं? गोज। क्राई है तो क्या कर दीजिएगा? क्राइज कर देंगे। फ्राई है तो क्या कर देंगे? फ्राइज कर देंगे। प्ले है तो क्या करिएगा? प्लेज कर देंगे। रन है तो क्या करेंगे? रन्स करेंगे। देखो जो नियम वहां था वो नियम यहाँ लगाए हैं। कुछ कुछ में नाउन में एस लगा के प्लुरल बनाए थे, तो कुछ कुछ मेन वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर बना है। क्या बना है? एस लगाने से सिंगुलर बना है। यहाँ पे देखिए तो कि कुछ में क्या आप लगा दिए थे? ईएस लगाए थे तब प्लुरल बना था। कुछ में देखिए यहाँ पे ईएस जोड़े हैं तो सिंगुलर बना है। क्या बना है? सिंगुलर। यहाँ देखोगे तो बेबी की बात करेंगे तो देखिए आई ई एस जोड़ने से वो नाउन प्लुरल बना है। मेन वर्ब में देखिएगा तो आई ई एस जोड़े हैं तो ये हमारा सिंगुलर बना है। मतलब नाउन में जितने तरह का नियम दिया गया है वो सभी नियम का यूज हम कर देंगे किसी मेन वर्ब को सिंगुलर में लाने के लिए। अगर किसी नाउन में एस ईएस ऐसा कुछ जोड़ा जाए तब वह नाउन प्लुरल में चला जाएगा। लेकिन यदि किसी मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाए तब वह मेन वर्ब हमारा सिंगुलर में आ जाएगा। तो ये बात तो हम समझा दिए बढ़िया से। अब यही पॉइंट को हमें लिखना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नहीं देंगे, बस इसका जो पॉइंट है वो हम समझाएंगे, आपको लिखेंगे। फिलहाल चाहते हो कॉपी में जगह देना तो फिर फटाफट काम कर लीजिए इसको। कुछ लड़का यह जानना चाह रहा है कि मैथ क्यों नहीं हुआ। तो कल भी मैथ वाले सर का शाम में क्लास नहीं हुआ था, तबीयत ज्यादा खराब था। ठीक है, और अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैथ के जगह पर जो है इंग्लिश के क्लास रखा गया है। ठीक है, लेकिन क्लास आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, ये बात बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, हाँ ये आप थोड़ा सा लेथार्जिक सोच लेते हो कि इंग्लिश है तो चलो कोई बात नहीं, हम जानते हैं आप अपने आप को जो है ना माने किससे कम नहीं बूझते हो। ठीक है, तो शेक्सपियर से आप अपने आप को कम नहीं बूझते हो, तो कोई बात नहीं। अगर आप शेक्सपियर हैं तो बहुत बढ़िया, रेन मार्टिन जैसा आप हैं विद्वान तो बहुत अच्छा है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, ये सब घमंड उस दिन चूर होगा जिस दिन एग्जाम में बैठिएगा, एयरफोर्स वाला एग्जाम में चाहे बैंकिंग के एग्जाम में। ठीक है, और वहां पे जो है ना आंख से लोर नहीं ठेहुना से लोर चुएगा। ठीक है, तब वहां पे जानते हो आप कमजोरी के लिए क्या कहिएगा? आप बेमानी जैसा बोलिएगा हम तो अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, मेरा तो इंग्लिश ही वीक था। अरे गधा, तुम्हारा इंग्लिश वीक है कि मजबूत है इससे उसे क्या मतलब है? आप जैसा एक नहीं कई गो बकलोल फॉर्म भरता है। ठीक है, लाखों की संख्या में भरता है, और नरेंद्र मोदी तोरे जैसे बकलोल के खोजते रहता भागावे लगे। समझ गया ना? तोरे जैसा बकलोल के नरेंद्र मोदी खोजते रहता है कि तू आओ भाग पहले यहाँ से। समझ गया ना? क्योंकि आपके पास तो एबिलिटी है ही नहीं एग्जामिनेशन फेस करने के लिए। आप तो अभी नहीं पढ़ रहे हो, और कल के डेट में जब पढ़ने की बारी आएगा तो कन्ना काटोगे। और हम बतला देते हैं, गर्ल्स के लिए बिहार पुलिस सबसे बेटर ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट टीचर बन जाइए। ठीक है, बिहार पुलिस लड़कन के लिए है, महिला के लिए बिहार पुलिस नहीं है, इतना आप स्पष्ट समझ लो। अगर कोई लड़की के ये शौक है कि हम इंटर पास करके बिहार पुलिस में चले जाएंगे, तो एक बात आप लिख लीजिएगा, बिहार पुलिस नौकरी करना आसान है, नौकरी हो भी जाएगी नीतीश की गवर्नमेंट में, लेकिन नौकरी के बाद का जीवन आपका कष्ट में हो जाएगा, और वो जीवन होता है शादी विवाह, बहुत मुश्किल से होगा खास करके।
ठीक है, बिहार पुलिस लड़की से 100 में से 99% लोग शादी नहीं करना चाहता है। अगर बिहार पुलिस कोई लड़की है तो उसे 99% लोग शादी नहीं करना चाहता है, 1% है जो शादी कर लेता है। ठीक है, तो आप मेहनत कर करके बिहार पुलिस में नहीं जाओ। ठीक है, कोई भी गर्ल्स हो, अगर देख रहे हो आपकी हाइट है, आपको बहुत इच्छा बिहार पुलिस में बनने के लिए, तो बिहार पुलिस छोड़ दो। उससे बेहतर होगा कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर करके बीएड कर लो। ठीक है, और बीएड करने के बाद सरकारी है ना स्कूल के टीचर बन जाओ। बस, और सरकारी स्कूल के टीचर बन गए तो समझ लीजिए कि बिहार पुलिस ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा आपको। सुबह स्कूल में जाइएगा 8 बजे, तो जितना भी 1.5 फुट से लेकर के 10 फीट वाला आदमी है, सब प्रणाम मैडम कहवे करेगा। ठीक है, लेकिन बिहार पुलिस में 4 को गाली लगा के कहेगा। यही दोनों में अंतर है। बिहार पुलिस के मुंह से अगर कोई नाम लेता है तो बढ़िया शब्द पीछे से नहीं कहता है। ये बात आप समझ लीजिए, 4 को उसके रिश्तेदारी से जोड़ करके गाली देवे करेगा, जो मेंटेलिटी यहाँ का है। ठीक है, तो इसलिए जितना भी गर्ल्स अगर देख रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर मत रहो कि हमें बिहार पुलिस में जाना ही नहीं। बिहार पुलिस में कोई और नौकरी करेगा, तुम नहीं करोगे बिहार पुलिस में। बस, जब भी करना है तो कहाँ गर्ल्स लोग बैंक में, एसएससी में चले जाइए, बहुत बढ़िया ऑफिशियल ड्यूटी है, ऑफिस में जॉब रहेगा, बेटर है। उससे भी बढ़िया चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए टीचर वाला। तो पंचायत या ब्लॉक भर में आपका ड्यूटी रहेगा। मतलब घर से 8:30 9:30 में निकले, स्कूटी चालू किए, पीपीए पे पहुंच गए 10 बजे स्कूल में। ठीक है, आधा घंटा के अंदर अपना 3 बजे छोड़ दिए। सरकारी स्कूल के नियम में है कि 12 बजे तक लेट ना, और 3 बजे के बाद भेंट नहीं। अगर 12 बजे भी स्कूल पहुंचते हैं तो आप टाइम पर हैं, और 3 बजे भी स्कूल छोड़ देते हैं तो चलो हमने पूरा ड्यूटी पूरा कर लिया। और कोई भी बिहार पुलिस अगर आप बन जाइएगा लड़की होकर के तो इलेक्शन में ड्यूटी दे देगा, लेकिन अगर आप टीचर बन गए हैं तो आपको इलेक्शन में ड्यूटी नहीं देगा। इतना आप मान करके चलो। ठीक है, बस घर से अपने स्कूल तक बस इतना ही आपका ड्यूटी रहेगा, आना जाना। लेकिन बिहार पुलिस में घर परिवार से दूर रहना पड़ेगा। बाद में अनमैरिड है तो निश्चित है कि पिताजी के न जाने कै जोड़ा चप्पल टूट जाएगा एक लड़का को ढूंढने में। ठीक है, फिर भी कोई एग्री नहीं होगा। ठीक है, वहां पे चाबी रखा हुआ है सबसे लास्ट वाला में। तो ये बात को आप समझ लीजिए। तो ये चीज जो है ना, बढ़िया से आप जितने गर्ल्स हो देख रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि हमें बिहार पुलिस में नहीं। आप रूम में जो है ना ऐसा को बैनर लिख लो। ठीक है, अब बोल देना कि हम बिहार पुलिस में नौकरी नहीं करेंगे, बिहार पुलिस हम नहीं बनेंगे। बस, जितना बार देखिएगा ना उतना बार आपको हेट होना शुरू हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगा बिहार पुलिस से, और बिहार पुलिस से दूर चले जाओगे। ठीक है, इसलिए कोई भी गर्ल्स बिहार पुलिस लाएगी सोच में नहीं करो। सब गजोधरा सब बनेगा बिहार पुलिस। जिसको पढ़े में मन नहीं लगता है ना, उसको बेगारी करने की आदत है, तो वो सब बिहार पुलिस बनेगा। और आप बनिए क्या, बैंक में ऑफिसर बन जाइए। थोड़ा सा कुछ हो गया, आलतू फालतू फ्रॉड कॉल आ गया, तुरंत थाना में कंप्लेन करिए। जितना गजोधरा सब है सब बड़का का को समाट लेकर के तैनात रहेगा। यस मैम, यस मैम। तो सुनो कि तुम किसी को यस सर कहना चाहते हो या किसी से कहवाना चाहती हो। ठीक है, ये बात खुद ही सोच करके काम करिए। आइए तो जो बेसिक रूल्स था उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, बेसिक रूल में सबसे पहला हम बात बतलाएं कि कोई भी नाउन जन्म से सिंगुलर होता है। क्या होता है? जन्म से सिंगुलर होता है। यानी पहला लिखेंगे साधारणतः कोई भी नाउन, साधारणतः कोई भी नाउन जन्म से सिंगुलर होता है। साधारणतः कोई भी नाउन जन्म से क्या रहेगा? सिंगुलर होगा। दूसरा, साधारणतः साधारणतः कोई भी सिंगुलर नाउन के अंत में एस या ईएस, अंत में एस या ईएस, अभी सब नियम देख चुके हैं, जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब वह प्लुरल में बदल जाता है।
तब वह प्लुरल में बदल जाता है। ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से कि जितना भी नाउन होता है जन्म से सिंगुलर होगा, और यदि उसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस और यस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा प्लुरल बन जाएगा। ये तो बात समझ में आ रहा होगा। तीसरा नियम देखिए, ये तीसरा हो क्या सकता है, तो ये लिखा हुआ है प्रायः जन्म से कोई भी मेन वर्ब प्लुरल होता है ना। मतलब जितना भी मेन वर्ब है जन्म से सिंगुलर होगा कि प्लुरल, तो कह देंगे प्लुरल। इसके बाद अगला जो चौथा नियम है ये कह सकते हैं प्रायः कोई भी मेन वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ दिया जाए, एस या ईएस जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब वह तब वह सिंगुलर बन जाता है, तब वह सिंगुलर बन जाता है। मतलब एक कहेंगे तब वर्ब और नॉन में अपोजिट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होगा, अपोजिट रिलेशन होगा। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तब हम उसके बाद वाला बात हम लिखने वाले हैं। और देखो ये सब चीज जो है ना बहुत कंपलसरी है, बहुत जानना जरूरी है। आप में से बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन होता है, ये बात आप बिल्कुल बढ़िया से समझते हो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं इसमें। देखिए ये काम कैसे करना होगा, तो ध्यान दोगे, ये हमारा लिखा हुआ है नाउन। क्या लिखा हुआ है, नाउन। तो नाउन जो है यहां बगल में कर दिए सिंगुलर। क्या कर दिए है, सिंगुलर। तो यदि नाउन के साथ में एस या ईएस जोड़ दीजिएगा तब क्या बन जाएगा, हमारा यही नाउन प्लुरल में चला जाएगा। नाउन कहां चला जाएगा, प्लुरल में चला जाएगा। ये तो बात पता हो गया। लेकिन यदि मेन वर्ब की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा मेन वर्ब जो होता है बाय बर्थ जन्म से जो होता है प्लुरल होता है। क्या होता है, प्लुरल होता है। कहने का मतलब कि मेन वर्ब जो रहेगा वो हमारा V1 फॉर्म वाला रहेगा। कौन सा फॉर्म वाला रहेगा, भी, रुको अलग करके लिख देंगे इसको हम। तो ये हमारा मेन वर्ब जो होता है प्लुरल होता है। और यदि इस मेन वर्ब के लास्ट में एस एस जोड़ दिया जाए तो जो मेन वर्ब होगा वो मेन वर्ब क्या बनेगा हमारा, तो वो मेन वर्ब हमारा सिंगुलर में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, सिंगुलर में चला जाएगा। ये तो पता हो गया। ये कहने का मतलब है कि V1 जितना भी वर्ब होता है V1 फॉर्म में, ये V1 फॉर्म लिखा हुआ है, तो V1 फॉर्म जितना होता है ये सब का सब प्लुरल होता है। V1 फॉर्म क्या होता है, प्लुरल होता है। इस V1 के साथ में एस या ईएस जोड़ दीजिएगा तब बनेगा हमारा V5 फॉर्म। कौन सा फॉर्म बनेगा, V5 फॉर्म बनेगा। और V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है। V5 क्या बनता है आपका, सिंगुलर बनता है। तो इन सारे तीन गो पॉइंट छोटा छोटा करके यहाँ दिए हैं, ये तीनों पॉइंट भी कॉपी में जाना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि कल अगर आप कॉपी रिवीजन करोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाली है। ये बात को बिल्कुल समझ लीजिए। अब इसके बाद जो है सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम हम चलेंगे। ये बेसिक हमने आपको दिया, इसके बाद सिंगुलर से प्लुरल बनाने का जो नियम होगा उस नियम को हम देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा हर वो चीज जरूरी है जो हम बतला रहे हैं बोर्ड पर आपको।
चलिए इतना तो समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो नियम होता है उस नियम को हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टार दे करके, सिंगुलर से प्लूरल में बदलने का नियम। सिंगुलर से प्लूरल में बदलने का जो जो नियम होगा वो सभी नियम को यहाँ पे बढ़िया से हम देखेंगे, ठीक है। एकदम ढंग से इसको हेडिंग दे दीजिएगा और समझते चलना। यहाँ से सिंगुलर से प्लूरल में बदलने का जो नियम है उस नियम को हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। इस बात को पहले बढ़िया से समझ लीजिए। सबसे पहला रूल को हम लिख रहे हैं, है ना। देखिए एकदम बढ़िया से समझते चलिएगा। नियम यह कहता है कि साधारणतः किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस या ईएस जोड़ दिया जाए। साधारणतः किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस या ईएस जोड़ दिया जाए तब वह नाउन जो होता है हमारा प्लूरल में बदल जाता है। मतलब नियम में लिखेंगे, साधारणतः किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अभी फिलहाल पूरा लिखे हैं, बाद में हम सीधा सीधी एससीएन लिखेंगे। साधारणतः किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस जोड़ दिया जाए, एस जोड़ दिया जाए तब वह एस जोड़ दिया जाए तब वह प्लूरल में बदल जाता है, तब वह प्लूरल में बदल जाता है। ये बात को समझ लिए। अब एक तरफ लिखिएगा सिंगुलर और दूसरे तरफ लिखेंगे प्लूरल। यहां लिखा हुआ है सिंगुलर और एक तरफ लिख दिए हैं प्लूरल। बात को समझ गए। एक तरफ लिखे सिंगुलर और दूसरे तरफ लिखे हैं प्लूरल। अब देखिए काम क्या करना होगा। सिंगुलर में जैसे लिखा हुआ है पेन, चेयर, बुक, बहुत सारा नाउन है, इतने नहीं है, बहुत सारा नाउन है, ठीक है। बस हम समझने के लिए 3 एग्जांपल रखे हैं, फिर हम आप ही को देंगे, फटाफट कर लेंगे। तो बतलाइए, पेन के अंतिम में एस लगा देंगे तो क्या बनेगा, पेन्स बनेगा। चेयर है तो चेयर के अंत में क्या लगा दोगे, एस लगा देंगे तो चेयर्स। बुक लिखा हुआ है तब बुक के साथ में एस लगा देंगे तो बुक्स, और यह बन गया प्लूरल। यानी ये सब क्या बना हुआ है, प्लूरल बना हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 5-7 और एग्जांपल हम आपको देते हैं इस पर काम करने के लिए, ठीक है। नियम ये कह दिए कि साधारणतः किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। करा कि साधारणतः किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस जोड़ दिया जाए तब वह प्लूरल में बदल जाता है। कहां बदलेगा, प्लूरल में। क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। एग्जाम्पल में लिखा है पेन, चेयर, बुक और सब में एस जोड़ दिया गया है। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो आपको बनाना है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ यहां पे टेबल, डेस्क, बल्ब, काव, हेन, क्रो, स्पैरो, बर्ड, ये सब में एस लगा करके प्लूरल बना दीजिए। ये सब प्लूरल बनने वाला नाउन है, सब में एस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा हमारा। और भी कहिएगा तो बहुत सारा है। तो फैन, बैग, कर लो काम, ठीक है। ये सब में एस लगा करके प्लूरल बना देना है। सब में क्या लगा कर प्लूरल बना दीजिएगा, एस लगा करके प्लूरल बना देंगे। अब ये काम हम कर देते हैं।
तो टेबल लिखा हुआ है तो टेबल में एस लगा दीजिएगा तो टेबल्स। डेस्क लिखा हुआ तो डेस्क में एस लगा दो तो डेस्क हो जाएगा। बल्ब है तो पुलल बनाने के लिए एस जोड़ देंगे। काव है तो पुलल बनाने के लिए एस जोड़ दीजिएगा। हेन है तो पुलल बनाने के लिए एस जोड़ देंगे। क्रो लिखा हुआ था पुलल बनाने के लिए एस जोड़ोगे। स्पैरो लिखा हुआ था पुलल बनाने के लिए एस जोड़ेंगे। वर्ड लिखा हुआ था वर्ड में पुलल बनाने के लिए एस जोड़ेंगे। फैन में एस जोड़ के पुलल बनाइए। बैग में एस जोड़ के पुलल बनाइए। और यह जो है आपका इसी नियम पर आधारित था सब। और उम्मीद करते हैं कि नियम आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये नियम आपको समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। इसलिए खूब बढ़िया से सब चीजों को जो है ना आप कॉपी में रखते चलोगे। एक बार नहीं, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम वीडियो को वॉच करिएगा और वॉच करके एक सुंदर फ्रेश अपना असाइनमेंट तैयार करोगे। उछल कूद करने वाले लड़कन के जैसा आप मत बनो, कंसंट्रेट रहो, ताकि आपको बहुत कुछ यहाँ से नया मिल सकता है। सेकेंड रूल देखिए क्या हो सकता है इसमें, है ना। सेकेंड रूल लिखवा रहे हैं तो लिखा हुआ है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत किसको किसको से होगा तो देखिएगा एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स तथा जेड से होता हो। ठीक है, लिखा हुआ कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स तथा जेड से हो, जेड से हो तो उसके अंत में, तो उसके अंत में ईएस जोड़कर, तो उसके अंत में ईएस जोड़कर उसे पुलरल में बदला जाएगा। ईएस जोड़कर उसे पुलरल में, उसे पुलरल में बदला जाएगा, उसे पुलरल में बदला जाएगा। ये तो बात आपको समझ में आ गया कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है होकर अंतिम देखना है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, इतना में से कोई भी आना चाहिए। कौन कौन, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो। तो ये सब के अंतिम वाले में अगर ऐसा रहेगा तो आपको ईएस जोड़ करके पुलर बना देना है। एक तरफ लिखिएगा सिंगुलर और दूसरे तरफ लिखेंगे पुलरल। एक तरफ लिख लेंगे आप क्या, सिंगुलर, और दूसरे तरफ लिख लेंगे पुलरल। क्या लिख लीजिएगा, पुलरल लिख लीजिएगा। अब सिंगुलर और पुलरल में देखिए कौन कौन आ सकता है, बढ़िया से समझेंगे। एग्जाम्पल हम दे देंगे और ये चीज को जो है ना कॉपी में आपको रखना है। कैसे एग्जाम्पल है तो देखिएगा, लिखा है यहाँ पे बेंच, बेंच लिखा हुआ है। ठीक है, डिश लिखा हुआ है, टोपाज लिखा हुआ है, ऐस लिखा हुआ है, बॉक्स लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इसमें सब चीजों को हमने कोशिश किया रखने के लिए। देखिए अंतिम यहां अगर हम देखेंगे बढ़िया से, जल्दबाजी नहीं है, हमें सीखना है। तो यहां देखोगे तो सी एच अंतिम है कि नहीं, एस एच है कि नहीं लास्ट में, जेड है कि नहीं, डबल एस है कि नहीं, एक्स है कि नहीं है, एस है कि नहीं। उम्मीद करो कि एस, सी एस, एस डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स जेड सब आ चुका है। ठीक है, अगर ऐसा किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में रहेगा, ठीक है, तो आपको वहां पे ईएस जोड़ना है पुलर बनाने के लिए। क्या जोड़ोगे, ईएस। तो बतलाइए, बेंच लिखा है तो क्या कर देंगे, क्या कर दीजिएगा, बेंच है तो क्या कर देंगे, बेंचेज कर दीजिएगा, ईएस जोड़ दिया गया है। डिश है तो क्या कर देंगे, डिशेज। टोपाज है इसको कर दीजिएगा, टोपाजेज कर देंगे। एस लिखा हुआ है तो एसेज कर देंगे। बॉक्स लिखा हुआ है तो बॉक्सेज कर दीजिएगा। बस लिखा हुआ है तो बसेज कर देंगे।
देखो तो जितना भी एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड ए सब से अंत हुआ है, तो सब के अंतिम में हम ई एस जोड़ जोड़ करके उसे क्या बना दिए हैं, पुलल बना दिए हैं। और फटाफट इसे स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में रखिए, है ना, इसे स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में रखिए, क्योंकि ये सेकंड रूल है। और एक एक नियम को यहाँ पे बढ़िया से वेरीफाई करेंगे, देखेंगे, उस पे कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, एक भी रूल छूटने वाला नहीं है। बहुत सारा इसमें ऐसे सिंगुलर से पुलर बनाने का नियम मिलेगा जो यदा कदा बुक में पॉसिबल है, वरना मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए खूब बढ़िया से समझ कर करके काम करना है। ये तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है, सो देखिए हम ज्यादा मिटाने वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको हल्के सा काम कर करके सब चलना पड़ेगा। आप जो है ना खूब बढ़िया से समझिएगा, देखिएगा, इसको हटा ही देते हैं तो बेहतर होगा। तीसरा नियम जो है, सेकंड का एक्सेप्शन है तीसरा नियम, यानी सेकंड रूल का एक्सेप्शन हमारा कौन है, थर्ड रूल लिखा रहे हैं। अब क्या होगा तो देखिएगा लिखा हुआ, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत जेड से हो, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत जेड से हो, तथा कुछ गलती कर दिए, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत सी एच से हो, लेकिन सी एच का उच्चारण, लेकिन सी एच का उच्चारण क यानी के समान होता, के से क होता है ना, तो क निकलता हो, लेकिन सी एच का उच्चारण क के समान होता हो, क के समान होता हो। इतना बात को समझ लीजिएगा। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत सी एच से हो, लेकिन सी एच का उच्चारण क के समान होता हो, तो उसे प्लुरल में बदलने हेतु उसके अंत में एस जोड़ा जाएगा, एस जोड़ा जाएगा। ये तो बात समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए एक तरफ लिख लीजिएगा सिंगुलर, और दूसरे तरफ लिख लेंगे प्लुरल। एक तरफ लिख लीजिएगा सिंगुलर और दूसरे तरफ क्या लिख लेंगे, प्लुरल लिख लेंगे। आएगा कौन कौन, तो जरा बढ़िया से समझिएगा। लिखा यहाँ पे कॉन्क, कॉन्क हो गया, आर्क, और एक जो है स्टोमक। हम पढ़ते हैं ज्यादातर कॉन्च कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कॉन्च, लेकिन CONCH इसका उच्चारण यदि कॉन्च कहते हैं तो गलत इसको कह देंगे कॉन्क, आर्क कहेंगे, आई हो जाएगा स्टमक, ये बात आ जाती है। तो देखिए तो CH का मतलब तो च होना चाहिए था, लेकिन CH को यहाँ पे च न पढ़ करके हम क्या पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं। तो यानी कि CH का उच्चारण च के समान न होकर क के समान किया गया। किसके समान, क के जैसा। जैसे कंक लिखा हुआ है, आर्क लिखा हुआ है, स्टमक लिखा हुआ है। कंक का मतलब होता है शंख, जो पंडित जी फूकते हैं। कंक का मतलब क्या कहिएगा, शंख। आर्क का मतलब होता है चाप या तोरण। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में ज्योमेट्री, ठीक है, तो वहां पे पढ़े होंगे तो लिखा जाता है चाप
ए भी पढ़े होंगे ना, और इसी को सिंबल में ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये जो चाप लिखते हैं यही कौन हमारा होता है, आर्क होता है। घर वगैरह बनता है तो देखिएगा खिड़की के ऊपर जो राउंड शेप निकलता है गेट के ऊपर, तो इस राउंड शेप को ही बोला जाता है। बात को समझिए, बकरुनुमा जिसको कहा गया है। अब स्टोमक कहने का मतलब होता है पेट या उदर, पेट या उदर, ये तो समझ गए। अब जब इसको पुलल बनाना होगा तो कौंक में क्या लगा दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे सीएच का उच्चारण च है कि क है, तो कहेंगे क है, तो क है तो क्या कर देंगे, तो इसका सीधा सीधी पुलल बनाने के लिए एस लगा देंगे, कौंस हो जाएगा। आर्क है तो आप क्या लगा दोगे, एस लगा दोगे। स्टोमक लिखा हुआ है तो इसमें भी क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। तो फटाफट इसको आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसके बाद फिर अगला रूल चलेंगे। देखिए नियम तो बहुत है, आप खाली समझते चलो, लिखते चलो, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी गलती अगर आप करते हैं लिखने में या कंसंट्रेशन अपना हटा लेते हैं तो लॉस आपको होगा, ठीक है। लॉस आपको ये होगा कि आपको मन में जो घमंड है ना वो घमंड चूर होगा, ठीक है। और घमंड किस बात का है, तो घमंड इस बात का है कि आपको लगता होगा कि ये सारा चीज को हम जानते हैं, लेकिन नदी में वही आदमी डूबता है जो अच्छा तैराक होता है, जिसको तैरने आता है, क्योंकि वो जानता है कि हम तैर सकते हैं, इसीलिए कूद जाता है और वहां जाने का सारा बुद्धि फेल कर जाता है। और नदी में डूबने से वो आदमी बच जाता है जिसको तैरने ही नहीं आता, वो किनारे पर से ही संतुष्ट हो जाता है ना। वो कोशिश करता है सीखने के लिए पर डूबने के लिए कोशिश नहीं करता है। इतना तो लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है अगला नियम वो देखेंगे। देखिए चौथा क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कहता है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंतिम बाई से रहेगा, किसको से रहेगा, बाई से, एकदम बढ़िया से समझोगे। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत बाई से हो जाए और उस बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट। पहले देखा जो है ना स्नैप हम देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे बॉय, टॉय, रे, डे, एकदम छोटा छोटा करके तीन चार को पहले देख लेते हैं तो समझेंगे फिर आगे। उसी तरह से लिखा हुआ है बेबी, लेडी, कंट्री, ये सब आ गया, एकदम बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला है जनवरी, फरवरी, जुलाई, इतना है ना। तो आराम से सभी नियम को देखिए। लिखा हुआ है बॉय है तो ये कहेंगे कि यहाँ पे बाय के पहले कोई हमारा वॉवेल है, बाय के पहले वॉवेल है, यहाँ भी वॉवेल दिया हुआ है, यहाँ भी वॉवेल दिया हुआ है। यहाँ कहेंगे तो बाय के पहले कॉन्सोनेंट, यहाँ भी बाय के पहले कॉन्सोनेंट, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है। तो ये नियम कहता है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंतिम बाई से हो, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत बाई से हो तथा बाई के पहले कोई वॉवेल आ जाए, बाई के पहले क्या रहेगा, कोई वॉवेल होगा, तब पुंडल बनाने के लिए सब के अंतिम में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। क्या जोड़िएगा, एस। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंतिम में बाई रहे और बाई के पहले कोई वॉवेल आ जाए तो पुंडल बनाने के लिए उसके साथ आपको एस लगाना है। ये तो समझ गए, जैसे इधर काम किए। नेक्स्ट है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंतिम बाई से रहे और उस बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट आ जाएगा, तो प्लुरल बनाने के लिए बाई को हटाइए,
बाई को क्या करना होगा, हटाना होगा, और उसके जगह पर IES को लगा देना होगा। अब सब में जितना बाई है सब बाई को हटा दो। तो जैसे बेबी लिखा हुआ है तो आप ये कह देंगे बेबीज, लेडी लिखा हुआ है तो कह दोगे लेडीज, कंट्री है तो आप ये कह देंगे कंट्रीज। इतना तो समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, ठीक है। नियम क्या बोले कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंतिम बाई से हो तथा बाई के पहले कोई वॉवेल आ जाए तब उसके अंतिम में एस जोड़ करके प्लूरल बनाना है। तो जो इसमें हम काम किए हैं। अगला नियम ये बतलाए थे कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत बाई से हो लेकिन बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो आप बाई को हटाइए, IES जोड़ दीजिए और प्लूरल बन जाएगा, जो इसमें किए हैं। लेकिन ये कहा गया कि यदि किसी नाउन के अंतिम बाई से हो, किससे रहेगा, बाई से रहेगा, तथा उस बाई के पहले कॉन्सोनेंट भी रहेगा, लेकिन वह नाउन हमारा प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। तब कहा दिया गया कि उस नाउन में केवल एस जोड़ देंगे तब प्लूरल बनेगा। जैसे एस लगा दीजिएगा। अब कहिएगा जनवरी फरवरी का बनता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबका बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, सबका बनता है, ठीक है, सबका प्लूरल बनता है। बस इतना समझ करके चलो, ठीक है। यूज कैसे होगा आगे वो हम आगे बतलाएंगे, फिलहाल बनाने के लिए सीख रहे हैं तो बनेगा ही निश्चित। आइए तो नियम को हम देखते हैं कि नियम क्या कह सकता है। ये 3 गो नियम को भी देखेंगे। तो चौथा नियम में चल रहे थे, लिखेंगे यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत बाई से हो, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत बाई से हो, तथा बाई के पहले कोई वॉवेल आया हो, क्या आ जाएगा, वॉवेल आ जाएगा, तो उसे प्लूरल में बदलने हेतु उसके अंत में केवल एस जोड़ा जाएगा, ये तो आप समझ रहे होंगे कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत बाई से हो जाए तथा बाई के पहले कोई वॉवेल आ जाए, तब यदि प्लूरल में बदलना है तो अंतिम में केवल एस जोड़ेंगे। क्या जोड़िएगा, एस जोड़िएगा। तो मतलब आपको लिखना है एक तरफ सिंगुलर और दूसरे तरफ लिखना है आपको क्या, प्लूरल लिखना है। अब सिंगुलर में कौन कौन होगा तो लिखिएगा, सिंगुलर की तरफ बॉय का तो नाम सुने होंगे, टॉय का नाम तो सुने होंगे, डे, रे, ये सबको तो नाम सुने हो ना। वर्ब में रखेंगे तो एस ए बाई है लिखा हुआ, ये भी तो आता है ना। ये हमारा मेन वर्ब है, से मतलब होता है कहना, से का मतलब क्या होता है, कहना होता है। अब चलिए, अब सबका हम प्लूरल बनाना चाहते हैं तो देखोगे कि बाई के पहले वॉवेल है कि नहीं, ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारा वॉवेल होता है। तो जरा बतलाओ बाई के पहले है कि नहीं वॉवेल, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, तो बॉयज कर देंगे। टॉय लिखा हुआ है, टॉयज कर दीजिएगा। डे लिखा हुआ है, डेज कर देंगे। रे लिखा हुआ है, रेज कर देंगे। और से है तो सेज कर दीजिएगा। अब कहिएगा कि से सिंगुलर में क्यों लिखे हैं, तो चलो इसको हम काट करके हटा देते हैं, सिंगुलर में नहीं है, ठीक है। ये हमारा मेन वर्ब है, इसको यहां पे कर दिया कि से जो लिखा हुआ है ये हमारा V1 है, ठीक, और इसके साथ एस लगा देंगे तो बनेगा हमारा सेज और बन जाएगा V5। क्लियर है, ये मेन वर्ब है बीच में रखल, जो इसी नियम से सिंगुलर बन गया है। तो स्क्रीनशॉट फटाफट लेकर के काम करिए, हम आगे चलेंगे, फिर इसके बाद वाला रूल को देंगे।
है ना, इसके बाद वाले नियम को देंगे। चलिए, चौथा के बाद हो गया पांचवा रूल। क्या हो सकता है देखिए, कहता है कि किसी यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत बाई से होता हो, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत बाई से होता हो तथा उस बाई के पहले तथा उस बाई के पहले तथा उस बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो तथा उस बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो, कोई कॉन्सोनेंट आता हो, है ना। तो नियम देखिए, कोई कॉन्सोनेंट आता हो तो प्लुरल में बदलने हेतु प्लुरल में बदलने हेतु बाई को हटाकर प्लुरल में बदलने हेतु बाई को हटाकर उसके स्थान पर IES बाई को हटाकर उसके स्थान पर IES जोड़ा जाएगा। इतना तो समझ गए। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और यह बात क्लियर हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है सिंगुलर और यहां हमने रख दिया है प्लुरल। अब हो कौन कौन सकता है तो देखिए, यहां लिखा हुआ है बेबी, लेडी, कंट्री, तीन गो नाउन हम रखे हैं। यदि सबको हम देखेंगे तो देखिए, बाई के पहले कॉन्सोनेंट है कि नहीं, बाई के पहले तीनों में कॉन्सोनेंट आया है कि नहीं आया है। तो नियम के लिए क्या करिएगा, सबसे पहला बाई को आपको हटा देना है। बाई को माइनस के साथ क्या करिएगा, हटाइएगा। तो तीनों में हम माइनस बाई को रख देते हैं, यानी एक आ गया कि यहां से आप बाई को हटा देंगे। अब कहा गया बाई को हटा देंगे तो जोड़ेंगे क्या, बाई को हटा करके ओकर साथ में क्या जोड़ दीजिएगा, IES जोड़ोगे। क्या जोड़ेंगे, IES जोड़ेंगे। बात को समझिए, IES जोड़ दीजिएगा। इतना तो कंफर्म हो गया। बाई को हटा करके क्या जोड़ोगे, IES को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा तो देखिए, यहां लिखा हुआ है BAB, इतना क्या ना, बाई को हटा दिए, बाई को क्या कर दिए, हटा दिए, बाई मेरा हट गया। अब क्या जोड़ना होगा, IES जोड़ना होगा। क्या जोड़ देंगे वहां पे, IES। अब लेडी लिखा हुआ है तो लेडी यहां तक आ गए, बाई को हटाइए, बाई हट गया, उसके जगह पर क्या जोड़ दोगे, IES जोड़ देंगे। अब लिखा है कंट्री, तो कंट्री में भी सेम काम कर दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम कहा गया कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत बाई से होता हो तथा उस बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो तो प्लुरल में बदलने हेतु बाई को क्या करना होगा, हटा दीजिएगा और उसके जगह पर क्या जोड़ देना होगा, IES जोड़ दीजिएगा। क्या बन जाएगा आपका, प्लुरल। सेम काम यहाँ पे हम किए हैं, सब में बाई हटा हटा करके IES को जोड़ा गया है। स्पेलिंग के साथ यदि आप मिलाओगे, मैच करोगे तो पता चलेगा कि बाई को हटाए हैं और ओकर जगह पर क्या जोड़ा गया है, IES को जोड़ा गया है। सब में देखो, एक में नहीं कर रहे, सब में देखो। ऐसे तीन ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसके बाद वाले चीजों को हम आगे बढ़ करके देखते हैं।
चलिए इतना तो हो गया। अब इसके बाद जो है अगला रूल हम देखते हैं। पांचवा हो गया है ना, तो छठा नियम देखेंगे। छठा एक्सेप्शन वाला है बाबू, 5 का एक्सेप्शन ही 6 है, देखिएगा। ये जो है 5 नंबर का एक्सेप्शन है। ये कहता है यदि किसी प्रॉपर नाउन, यदि किसी प्रॉपर नाउन का अंत बाई से होता हो, यदि किसी प्रॉपर नाउन का अंत बाई से होता हो, यदि किसी प्रॉपर नाउन का अंत बाई से होता हो तथा उस बाई के पहले, तथा उस बाई के पहले, तथा उस बाई के पहले, तथा उस बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तथा उस बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तथा उस बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तो उसके अंत में केवल एस जोड़कर उसे प्लुरल में बदला जाएगा। केवल एस जोड़ देना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। तो एक आप बना देंगे सिंगुलर का कॉलम और एक बना लेंगे प्लुरल। एक सिंगुलर हो गया और एक क्या बन गया आपका, प्लुरल बन गया। एग्जाम्पल देखिए रख रहे हैं, तो सिंगुलर में आ गया जनवरी, फरवरी, जुलाई। अब सब में एस लगा दो, तो क्या कर दीजिएगा, उसी तरह से फरवरी है, और यहां लिखा हुआ है। एक बात विशेष चीज है जो ध्यान दीजिएगा, 12th के जितने सारे बच्चे देख रहे हो, आज आपका आखिरी है, ठीक है। मतलब ये कह लेंगे कि आज लाइव क्लास के बाद, इसके बाद तुरंत केमिस्ट्री होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर जो सुबह की जो क्लास है, ठीक है, या शाम की क्लास है, ये सब आपका सोमवार से होगा, ठीक है। यानी कि आज सैटरडे, तो सैटरडे लास्ट, संडे पूरा होल डे आपका लीव है, छुट्टी है, कोई किसी तरह का क्लास आपका नहीं होगा। खास करके 12th का संडे को कोई क्लास नहीं होगा आपका। बात को समझिए। इन्हें की जो है ना, आप फिर से जो है ना बिल्कुल परेशान हो जाओगे कि आज क्लास होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपका क्लास आज के बाद कल भी नहीं रहेगा, और मंडे को शाम से फिर क्लास होगा। मंडे को मॉर्निंग में नहीं, मंडे को इवनिंग में फिर क्लास होगा आपका, ठीक है। मंडे को कब होगा आपका, इवनिंग, यानी शाम वाले क्लास होगा। सुबह में ना संडे को ना मंडे को, शाम में। आज के बाद सीधा सीधी कब मिलेंगे, तो सोमवार को मिलेंगे। आज सैटरडे है, फिर कल संडे हो जाएगा, परसों मंडे, तो परसों शाम में होगा। बात को समझ लिए। तो इसलिए बात को बिल्कुल समझ लीजिएगा। ऐसे एक विशेष सूचना करके हम लगा देंगे, लेकिन फिर भी आप जितने सारे बच्चे लाइव हो, तो इस बात को समझ लो, ठीक है। क्योंकि परेशानी थोड़ी बहुत है, तो चलिए इतना कर लीजिए। आप इतना खाली माइंड में सेट करके रखेंगे कि आज केमिस्ट्री के बाद फिर क्लास नहीं होगा, फिर इसके बाद जो क्लास होगा वो कल भी नहीं, फिर परसों भी सुबह में नहीं, सोमवार को शाम में होगा। तो जो लड़का नहीं देख रहा है वो तो छटपटाएगा कि आज मैथ होगा कि नहीं होगा, तो छटपटाओ, छटपटाओ। अगर आप 1 घंटा की जगह 2 घंटा छटपटाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है ना। क्योंकि आप तो कंटिन्यू हो नहीं, उछल कूद करने वाले हो, आपको उड़ीस काट रहा है, बैठने में चिलर काट रहा है, तो उड़ीस और चिलर से कटवाते रहो, तुम्हारी शरीर रक्तदान महादान करो। इसको कर लिए काम ना। चलिए इसके बाद 7वां रूल है, सब वो हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। 7वां नंबर को देखिए। अब देखिए, इसमें समझाने से पहले जो है ना,
कुछ बात है जो हम आपको बतला देते हैं, सब नियम समझ लीजिएगा, लेकिन इस नियम से पहले 2-3 बात है। यहाँ तो बाय की बात हम बोले थे, अब आ जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। नियम कहता है कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसका अंतिम ओ से होता होगा। किसको से होता होगा? ओ से। जैसे एग्जांपल कुछ लिख लेते हैं, लिखा हुआ है स्टूडियो, ऑडियो, वीडियो, रेडियो। ये समझ गए? इसके जस्ट सिमिलर अगर कहेंगे, हीरो, जीरो, टोमेटो, पोटैटो, फ्लैमिंगो। यदि इसके बाद हम चलेंगे, ऑटो, डायनेमो, फोटो। देखो 3 को फिर यहाँ पे नियम निकला है, और ये तीनों को समझ लीजिएगा। नियम क्या कहता है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत ओ से होगा, किसको से होगा? ओ से होगा, और इस ओ के पहले, सब में देखो तो ओ लिखा हुआ है ना, अब इसके पहले कोई वॉवेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉवेल। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत ओ से रहे और उस ओ के पहले कोई वॉवेल आ जाए, क्या आ जाएगा आपका? कोई वॉवेल रहेगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सब में एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ दीजिएगा? एस जोड़ दीजिएगा। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंतिम ओ से होता हो तथा उस ओ के पहले कोई और वॉवेल आ जाए, तो आप उसे प्लूरल में बदलने के लिए केवल एस लगा दोगे। नेक्स्ट नियम कहता है, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंतिम ओ से होता हो लेकिन उस ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, लेकिन उस ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंतिम ओ से होगा और उस ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, तो प्लूरल में बदलने के लिए सब के साथ ईएस लगाना होगा। क्या लगाना होगा? ईएस लगाना होगा। 2 गो नियम क्लियर हो गया। अगर ओ के पहले वॉवेल तो एस, ओ के पहले वॉवेल तो एस, ओ के पहले कॉन्सोनेंट तो ईएस। अब कहता है कि यदि किसी काउंटेबल नाउन, जितना भी नाउन है, इसका अंतिम ओ से होता जरूर है, लेकिन ये सब किसी न किसी टेक्नोलॉजी की बात करता है, कोई तकनीक की बात करेगा, तो वैसे कंडीशन में आप इस सब के साथ में केवल एस लगा करके प्लूरल बना देंगे। क्लियर है? तो ये 3 गो नियम हम यहां देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर जो रूल था, उस नियम को फिर से यहां लिखेंगे हम। अब समझिएगा, लिखा हुआ है, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत ओ से होता हो, ओ से होता हो तथा उस ओ के पहले, तथा उस ओ के पहले, तथा उस ओ के पहले कोई वॉवेल आता हो, तथा उस ओ के पहले कोई वॉवेल आता हो, तो उसे, तो उसे प्लूरल में, तो उसे प्लूरल में बदलने हेतु, तो उसे प्लूरल में बदलने हेतु उसके अंत में, तो उसे प्लूरल में बदलने हेतु उसके अंत में केवल एस जोड़ा जाएगा, केवल एस जोड़ा जाएगा। अब एक तरफ सिंगुलर लिख लेंगे और दूसरे तरफ लिख लीजिए प्लूरल।
सिंगुलर में जो एग्जाम्पल है वो लिखेंगे यहां से, रेडियो, ऑडियो, स्टूडियो, वीडियो। ये सब का अगर अंतिम देखेंगे तो ओ से है, और ओकर पहले कोई वॉवेल भी आ गया है ना। ओकर पहले क्या आया हुआ है, सब में वॉवेल आ गया है। तब प्लूरल अगर बनाना रहेगा इसका तो सिंपली एस लगा दोगे। तो रेडियो है तो क्या कर देंगे, रेडियोज, ऑडियोज, स्टूडियोज, वीडियोज। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी तुरंत केमिस्ट्री का क्लास होगा तो कहीं जाओगे नहीं। 7 गो नियम आज पढ़े हैं, टोटल हम बोले हैं 22। ये नियम बढ़ करके हम 27 भी लेके जा सकते हैं, 30 भी जा सकता है, 32 भी जा सकता है, जिसमें से 7 गो नियम का डिस्कशन हुआ है ना। यानी कि 2 गो क्लास और चलेगा आपका नंबर का, ठीक है। तब जाकर के सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पूरा नियम समाप्त हो जाएगा। ये बात तो समझ गए ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नहीं ले पाया है, दोबारा इसको वीडियो को वॉच कर करके खूब बढ़िया से उसको समझ बुझ करके एक नोट्स तैयार करते चलोगे। और यह मायने मत लगा दीजिएगा कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमको कम पढ़ाई मिल रहा है। हम बतला देते हैं फुल कंटेंट जितना क्लास में मिलेगा उतना यहाँ भी देंगे। बात रहा कंटेंट देने की बात है, तो किसी भी यूट्यूबर्स जो पढ़ा रहे हैं इस लेवल का, तो आप जो हम मैटर दे रहे हैं वो दे रहे हैं, दोनों में कंपेयर करके देख लेना, ठीक है। और तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो। यदि लग रहा है कि हम बहुत खराब पढ़ा रहे हैं तो तुम हमारे चैनल को लीव कर सकते हो। लेकिन इतना उम्मीद है, हमको भरोसा है कि जितना हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लेवल का बहुत अच्छा हम कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। अभी तुरंत जो है केमिस्ट्री का क्लास होगा तो कहीं जाओगे नहीं। बस 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा इंड कर करके उसको स्टार्ट करने में। 4 मिनट 5 मिनट का लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तुरंत हम केमिस्ट्री में आ जाएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में फिर आप कॉपी कलम लेकर के तैयार रहोगे। इसके बाद का जो नियम होगा सब का सब हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और जानते हो कि जो नए बच्चे हैं बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका और भी मैटर चाहते हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन पहले आपको चल जाएगा। कुछ लड़का जो यूट्यूब में नोटिफिकेशन ऑन किया ही नहीं है और फोन करता है कि हमारे पास तो नोटिफिकेशन आता ही नहीं है। तो सबसे पहला कि यूट्यूब के सेटिंग में जाइए और जाकर के आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो जब जब यहाँ से कुछ भी अगर हम वीडियो इस पे देने की बात कर रहे हैं, लाइव क्लास की बात कर रहे हैं, तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए नोटिफिकेशन ऑन करके मोबाइल में रखिएगा, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अगला क्लास आपको पता है कि मंडे को इवनिंग में होने वाला है, मंडे को शाम में होगा। यानी आज के बाद सीधा सोमवार के शाम में आपका क्लास मिलेगा 12th का लाइव, ठीक है। तब तक के लिए सबको धन्यवाद मेरे तरफ से।